शेख रशीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शेख साहब, बहुत शुक्रिया, आपने बोल न्यूज़ के लिए वक्त निकाला। ये क्या इस वक्त आप अदालत आप पहुंचे हैं, पीटीआई के तमाम अहम रहनुमा पहुंच चुके हैं, वकला भी पहुंच रहे हैं, फुल कोर्ट की इस्तिदा को मुस्तरद कर दिया गया, हुकूमती इत्तेहाद ने बाइकआउट कर दिया अदालती कार्रवाई का। देखें, ये झूठे हैं, परले दर्जे के, ये केस लड़ेंगे, ये मीडिया खेल रहे हैं, ये गुल्लू बट हैं। और चीफ जस्टिस के बेंच को फिक्स्ड बेंच कहना इंतहाई अफसोसनाक और इंतहाई गैर जिम्मेदाराना प्रेस कॉन्फ्रेंस है जो कि प्राइम मिनिस्टर हाउस में हुई, जिसमें इमरान खान को ठिकाने लगाने और जो नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए गए, मैं समझता हूँ ये पटड़ी से उतर गए हैं। इनको नजर आ रहा है इन्होंने जाना है और इनके पास जाने के अलावा कोई हल नहीं है। 2 वोटों की अक्सरियत है जो किसी वक्त भी खत्म हो सकती है। सो आज शाम तक मुझे उम्मीद है फैसला आ जाएगा। सिंपल सा केस है, डिप्टी स्पीकर की रूलिंग का केस है। इन्होंने ऐसा बना दिया जैसे ये कोई आर्टिकल 6 पे बहस हो रही है। सही, तो अफसोसनाक है जितनी मजम्मत की जाए कौम। और शेख साहब, फारूक एस नाइक साहब पीपल्स पार्टी के वकील अदालत पहुंच गए। उन्होंने कहा कि मैं जो कहूंगा वो अदालत को बताऊंगा, जज के सामने पेश होऊंगा, जजेस के सामने। और कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिलावल भुट्टो जरदारी मौजूद थे। वो कह रहे थे कि हम इस अदालती कार्रवाई का बाइकआउट करते हैं। किस तरह का बाइकआउट है कि वकला पेश हो रहे हैं और सियासी रहनुमा बाइकआउट की बात कर रहे हैं? कादर भी पेश हो रहा है, इरफान कादर भी पेश हो रहा है और ये परले दर्जे के झूठे हैं, ये साजिशी टोला है। ये इत्तेहाद जो 13 रुकनी मनहूस इत्तेहाद जो है, पहले इन्होंने अदम एतमाद से बहरान पैदा किया, फिर मईशत को तबाह किया, अब अदलिया पे चढ़ाई कर दी। इंशाअल्लाह ये जलील और रुसवा होंगे और मुल्क बेहतरी की तरफ जाएगा और 30 अगस्त से पहले इलेक्शन की डेट हो जाएगी। कौम को नजर रखनी चाहिए कि आसफ जरदारी दुबई में सिर्फ सालगिरह मनाने गए हैं या कुछ और भी किसी करने गए हैं। थैंक यू। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।